नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल भक्ति व्रत कथा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन शुक्रवार का दिन माता संतोषी माँ को समर्पित होता है। आज शुक्रवार के दिन हम माता संतोषी की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी भक्ति कथा का श्रवण करते हैं। संतोषी माता संतोषदायिनी माता होती हैं। वह अपने भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर कर उनको जीवन को सुखी बनाती हैं। जो भी व्यक्ति आज के दिन माता संतोषी की पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है और उनका स्मरण करता है, माता संतोषी सदैव उनके हृदय में वास करती हैं तथा उनके जीवन से सभी कष्टों को दूर करके उनके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कराती हैं। शुक्रवार के दिन जो भी भक्त माता संतोषी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से सभी दुखों का नाश होता है। आज के दिन हम माता संतोषी के एक और रूप की कथा के बारे में जानेंगे। माता संतोषी ने वैभव लक्ष्मी माता का रूप लिया था और आज के दिन ही वैभव लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनका व्रत किया जाता है और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। जो भी भक्त अपने जीवन से दुखी होता है तथा सारी आशाओं से दूर जा चुका होता है, आज के दिन वैभव लक्ष्मी माता की यह व्रत कथा करने से और उसका श्रवण करने से उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं तथा वह व्यक्ति वैभव को प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि का वास होता है, उसका जीवन वैभव से भर जाता है। शायद ही कभी आपने इस व्रत के बारे में सुना होगा, लेकिन इस व्रत को करके बहुत ही चमत्कारी फल की प्राप्ति होती है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है तथा इसकी एक पुरानी प्रचलित विधि है जिसके अनुसार ही यह व्रत किया जाता है। यह व्रत लगातार 11 या 21 शुक्रवार के दिनों तक किया जाता है तथा अंत शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा की एक पुस्तक भी आती है जिसमें इस व्रत के लिए पूजा विधि दी हुई होती है तथा उसमें मंत्र उच्चारण भी दिए हुए होते हैं। यह पुस्तक वैभव लक्ष्मी माता व्रत कथा के नाम से मिल जाएगी। एक समय की बात थी जब एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। उसमें से 6 पुत्र कमाने वाले थे जो कि कुछ ना कुछ काम करते थे और घर के खर्च में सहयोग करते थे, लेकिन उनका 7वां पुत्र वह कुछ भी नहीं करता था। वह सिर्फ घर के काम करता था और बाहर से कुछ भी नहीं कमाता था। इस वजह से घर में जो भी बचा कुचा खाना होता था वह 7वें पुत्र को दिया जाता था। वह बूढ़ी माँ अपने 6 पुत्रों को अधिक प्रेम करती थी और 7वें पुत्र को बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी क्योंकि वह कुछ कमाता नहीं था। बूढ़ी औरत ने अपने 7 पुत्रों की शादी कर दी थी और उनकी 7 बहुएं थीं। वह बूढ़ी औरत अपनी 7 बहुओं में से 6 बहुओं को अधिक प्रेम करती थी और घर का सारा काम 7वीं बहू से कराती थी, जिसका पति कुछ भी काम नहीं करता था। बूढ़ी औरत का 7वां पुत्र बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। वह घर पर रहकर ही अपने माता पिता की सेवा किया करता था और घर के कामों में उनकी मदद करता था, लेकिन इसके बदले में उसे कभी अपनी माँ से प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। माँ के इस कदर व्यवहार से उसके 6 भाई भी उसे बिल्कुल भी प्यार और सम्मान नहीं देते थे। इन सारी चीज़ों को देखकर उस 7वें पुत्र की पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। वह मन ही मन सोचती थी कि मेरे 6 देवरानी तो
बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ रहती हैं। सिर्फ मुझे ही किसी का प्यार और सम्मान नहीं मिलता है। मैं पूरा दिन सारे घर का काम करती हूँ, सब चौका बर्तन भी करती हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहा करती थी। वह अपनी आँखों के सामने देखती कि किस तरह उसकी सास उसके पति के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जब 6 भाई भोजन करके चले जाते थे तो उनकी थाली में से बचा हुआ भोजन निकालकर उसकी सास एक अलग थाली में रखती थी, जो कि बचे हुए भोजन को लास्ट अपने 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। 7वां पुत्र उनका इन सब चीज़ों के बारे में जानता था, लेकिन उसकी माँ को दुख ना हो इसलिए वह इन चीज़ों को अनदेखा कर दिया करता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। बार बार पत्नी के कहने पर और समझाने पर उस बूढ़ी औरत का 7वां पुत्र भी बाहर काम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पत्नी की हालत और भी बुरी हो जाती है। उसकी सास ना तो उसको खाना देती है और ना ही उसको पानी। पूरा दिन उससे जंगल से लकड़ियाँ कटवाती है। वह रोज़ की तरह एक दिन जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी और उसे जोर की भूख लगी थी। तभी वह देखती है कि रास्ते में भंडारा हो रहा होता है। वह झटपट जाके भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने लगती है। प्रसाद लेने के बाद वह वहीं बैठ जाती है। वहाँ पर माता वैभव लक्ष्मी की कथा का श्रवण करती है। वह प्रसाद ग्रहण करते करते कुछ देर वहाँ बैठी रहती है और जब तक कि माता वैभव लक्ष्मी की कथा चलती है वह उस कथा में लीन हो जाती है और पूरी तरह से उसे अपने मन में शांति की अनुभूति होती है। अंत में जब वह कथा समाप्त हो जाती है तो वह अपने काम के लिए जंगल में लकड़ी लेने चली जाती है। लेकिन उनके मन में यह विचार चलता रहता है कि यदि माता की इस कथा को सुनने से और इस व्रत को पूरा करने से लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाती है तो क्यों ना वह भी इस कथा का श्रवण करे और माता की इस व्रत को पूरा करे। वैभव लक्ष्मी माता की यह कथा सुनकर उसके मन में एक अलग सी ऊर्जा का वास होता है। उसके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, मानो जैसे उसे कोई नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई हो। उसका मन बहुत दिनों के बाद एक अजीब खुशी से भर गया होता है। वह मन ही मन सोचती है कि अब मैं भी थोड़ा सा समय निकाल कर माता की पूजा अर्चना करूंगी और माता का व्रत करूंगी। हो सकता है मेरे भी जीवन के कष्ट दूर हो जाएं और मुझे भी सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए। जब अगला शुक्रवार का दिन आता है तो वह जल्दी से सुबह उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करके साफ सफाई करके माता का उच्चारण मन ही मन करने लगती है। एक टूटी फूटी चौखट बिछाकर उस पे एक लाल कपड़ा बिछाती है और माता के कलश की स्थापना करती है। वह मन ही मन माता से यह प्रार्थना करती है कि हे माता, मेरे पास पूजा अर्चना के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है और मुझे इस व्रत के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं पूरी श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी और आपकी कथा का श्रवण करूंगी। वह माता की पूजा अर्चना करती है तथा शुक्रवार के दिन माता को गुड़ और चने का भोग लगाती है। इसी तरह वह धीरे धीरे करके कई शुक्रवार बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसके मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पाई थी। उसका मन उदास था क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं था, वह बाहर कमाई करने के लिए गया हुआ होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। अभी तक उसका पति वापस नहीं आया होता है। अब उसका मन और भी उदास रहने लगता है।
वह मन ही मन माता से प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मेरे पति को मेरी याद दिला दो और उन्हें मेरे पास वापस भेज दो। एक दिन वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर जंगल से वापस आ रही थी तो अचानक देखती है कि उधर से एक व्यक्ति चला आ रहा है जो कि जाना पहचाना सा लग रहा है। वह खड़ी होकर स्थिरता से उसको देखती है तो वह जान पाती है कि ये तो उसका पति है। वह जोर से लकड़ियों का गट्ठर वहीं पर फेंक देती है और दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाती है और अपने पति को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन जय संतोषी माता की जयकार लगाने लगती है और फिर खुशी खुशी पति पत्नी दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। उसका पति शहर से बहुत सारा धन कमा के लाया हुआ होता है और वह अपने लिए अलग रहने के लिए एक घर बनाता है जिसमें वह दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। घर बन जाने के बाद उसकी पत्नी और दोनों मिलकर माता संतोषी का व्रत करते हैं और वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा होते ही व्रत का उद्यापन करते हैं। माता को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं। हे प्यारे भक्तों, उन पति पत्नी के जीवन में खुशियों का अंबार आ जाता है और वह माता की भक्ति को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वह माता की भक्ति लगातार करते रहते हैं और उनके जीवन में वैभव समृद्धि का वास होता है। जो भी भक्त यह माता संतोषी का वैभव लक्ष्मी व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप भी सभी भक्तों माता संतोषी का यह व्रत कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी माता संतोषी की वैभव लक्ष्मी व्रत कथा नाम की इस पुस्तक को ले सकते हैं और इसमें सारी पूजा विधि और व्रत कथा भी दी हुई है। उस कथा और उस पूजा विधि के अनुसार ही माता संतोषी का यह व्रत किया जाता है और यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। माता संतोषी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।